हाय एवरीवन, आ जाइए 13 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है? आईआईटी मद्रास में किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय एमआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और इसके जनक विजय भटकर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत ने पहली बार वाइमर ट्रायंगल्स बैठक में भाग लिया है। इसका संबंध किन देशों के साथ है? तो जब हम वाइमर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड आते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इस क्षेत्रीय राजनीतिक समूह की बैठक में हिस्सा लिया है। वाइमर ट्रायंगल्स की स्थापना 1991 में जर्मनी के वाइमर शहर में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा मुद्दों जैसे यूक्रेन संकट पर चर्चा करना है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रभाव का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय नौसेना अपना नया नौसैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करने जा रही है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थापित करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, समुद्री घुसपैठ को रोकना, अवैध शरणार्थियों पर नियंत्रण करना और आपदा राहत प्रदान करना। भारतीय नौसेना की 3 प्रमुख कमांड भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। पहला पूर्वी कमांड जो विशाखापट्टनम में है, दूसरा दक्षिणी कमांड जो कोच्चि में है और तीसरा पश्चिमी कमांड जो मुंबई में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है ऑपरेशन त्रिशूल ट्राइडेंट 1971 की याद में। वर्तमान में नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्नि शरशुली विकास सिंचन कमलम कहाँ लॉन्च की गई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक लक्ष्मी प्रसाद है। इस पुस्तक को एक सफाई कर्मी लक्ष्ममा द्वारा लॉन्च किया गया है। पुस्तक के शीर्षक का अर्थ है अंगारों की आग में खिला हुआ कमल। द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं और वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट की कौन सी नई सुविधाएं लॉन्च की है? तो स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 लॉन्च किए। इन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी एमपी से लॉन्च किया है। स्पीड पोस्ट 24 का अर्थ है कि 24 आवर में डिलीवरी और स्पीड पोस्ट 48 का अर्थ है 48 आवर में डिलीवरी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आईएटीए में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? आकाशा एयरलाइन बन गई है। आईएटीए की बात करते हैं जिसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस इसमें शामिल हो चुकी है। आकाशा एयरलाइन भारत की सबसे युवा एयरलाइन है। इसकी स्थापना 2020 में। इसमें राकेश झंझुनवाला का प्रमुख सहयोग है। ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28,000 रन तक पहुंचने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि 624वीं पारी में हासिल की है और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह कीर्तिमान बड़ोदरा में भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के दौरान बना। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रनों के मामले में कोहली अब दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे विराट कोहली, तीसरे स्थान पे कुमार संगकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। यह 10,720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो प्रदूषण रहित और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा। इसमें एनएचपीसी की 74% और अरुणाचल प्रदेश सरकार की 26% भागीदारी या हिस्सेदारी है। अरुणाचल प्रदेश में ही लोहित नदी पर कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर की समय पर स्क्रीनिंग करने के लिए इसे लॉन्च किया है। यह मोबाइल वैन रेड क्रॉस संस्था को सौंपी गई है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थैलेसीमिया और एनीमिया के इलाज के लिए किस पहली ओरल ओरल मीन्स मुंह से ली जाने वाली दवा को मंजूरी मिली है? मेटापिवेट या एक्वेशम को मिली है? इसे अमेरिका के यूएस एफडीए ने मंजूरी प्रदान की है। यह अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के कारण होने वाले एनीमिया के उपचार के लिए है। हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 के लिए किन भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है? कांतारा चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली और सिस्टर मिडनाइट को ऑस्कर 2026 के लिए शामिल किया गया है। इन 5 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में होम बाउंड को शामिल किया गया है। ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाता है पहला पॉइंट से रिलेटेड, चीन का दोहरा टावर और ताप विद्युत संयंत्र से रिलेटेड है। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ गोबी मरुस्थल में किया है। इस संयंत्र में 200 मीटर के 2 टावर लगे हैं। यह सूर्य के प्रकाश के केंद्रीकरण के लिए 27,000 दर्पण का उपयोग करता है। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं। गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। मंगोलियाई भाषा में गोबी का अर्थ क्या होता है? जल रहित स्थान होता है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट है। चीन में स्थित एक अन्य मरुस्थल भी है जिसका नाम तकला मकान मरुस्थल भी है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट से रिलेटेड, सेशल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम पैट्रिक हरमनी है। इनको सेशल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यह यूनाइटेड सेशल पार्टी से संबंधित है। इन्हें 2023 में जादू टोना से संबंधित आरोपों के कारण इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। कुछ और बात करते हैं सेशल से रिलेटेड। सेशल हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसको 1976 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। हिंद महासागर की सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं, मेडागास्कर है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट लुइस है, जहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय भी स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? पोर्ट लुइस है, जो मॉरिशस की राजधानी है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से संबंधित है। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ध्वनि होगा। इसका परीक्षण डीआरडीओ करेगा। अब बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक की, जिसकी गति 5 मैक से अधिक होती है, उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। ध्वनि की गति कितनी होती है? 1 मैक होती है। ध्वनि की स्पीड लगभग 6 मैक होने का अनुमान है। इसकी रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर तक होगी, जो भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज की दुगुनी है। ध्वनि 2 चरणों की स्क्रैमजेट तकनीकी का उपयोग करेगी। स्क्रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर के ईंधन का दहन करता है, जिससे मिसाइल का वजन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का नाम क्या है? हवासो 20 है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। चौथा पॉइंट आ जाते हैं, आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य से संबंधित है। आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बन गया। यह घोषणा अबू धाबी यूएई में आयोजित विश्व संरक्षण सम्मेलन में हुई है। आर्मेनिया की बात करते हैं, आर्मेनिया काकेशस क्षेत्र। आर्मेनिया की बात करते हैं, आर्मेनिया काकेशस क्षेत्र में स्थित एक स्थल रुद्र देश है, जिसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इसकी राजधानी एरेवन है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के विवाद भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं आईयूसीएन की। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। भारत 1969 में आईयूसीएन का सदस्य बना था। अन्य नवीनतम सदस्य की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया सदस्य कौन बना है? मालदीव बना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, जो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। नेटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट 5th पॉइंट देख लेते हैं, पिपरवा बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी कहाँ पे लगा है? भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी रूस के काल्मिकी गणराज्य की राजधानी एलिस्टा में आयोजित होगी। ये अवशेष कपिल वस्तु से प्राप्त हुए। बौद्ध स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका होता है। इसकी आकृति आयताकार होती है।
यह हिंदू मंदिरों के गर्भगृह के समान पवित्र होता है। रूस का कमष्टका प्रायद्वीप, जिसको कमष्टका पेनिनसुला बोलते हैं, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और भूकंप के कारण भी चर्चा में रहा है। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल अभ्यास से रिलेटेड है, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज से संबंधित। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, जिसको रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसका आयोजन किया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोजित किया गया नेट पोलरेक्स अभ्यास कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के राजदूत से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया है। यह घोषणा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बाद हुआ है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दीपिका पादुकोण को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने मेंटल डिप्रेशन के अनुभव को साझा किया था। बानू मुश्ताक और दीपा बिष्ट को हर्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। संजू सैमसन जो है इंग्लिश प्रीमियम लीग के भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड से संबंधित है। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में T20, ODI और टेस्ट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपना 50वां टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपने जूते का ब्रांड 10XU लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शहरी विकास वर्ष से संबंधित है। गुजरात राज्य ने 2025 की शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। गुजरात राज्य ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा 2005 में शुरू हुई सुनियोजित विकास परियोजना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाई गई है। सूरत शहर को पहला निर्मल गुजरात पुरस्कार दिया जाएगा। गुजरात में हर साल 12 अक्टूबर को शहरी विकास दिवस मनाया जाता है। अन्य पॉइंट देख लेते हैं, 2025 को इसरो ने गगनयान वर्ष के साथ ही साथ शांति विकास वर्ष, सहकारिता वर्ष, क्वांटम तकनीकी वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिली है। पहला गुजरात में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण को, दूसरा तमिलनाडु में पीवो चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण को, तीसरा उड़ीसा में पारादीप पोर्ट को। कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की RBI ने मंजूरी दे दी है। रमेश बुदियाल एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का संबंध जस्टिस DY चंद्रचूड़ से है। सोशल मीडिया धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए गरुड़दर्शी तकनीकी महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। BEML लिमिटेड को पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मलेशिया से प्राप्त हुआ है। सांसदों को दिए जाने वाले फ्लैट नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का नाम नदियों के नाम पर रखा गया है, कृष्णा, गोदावरी, हुगली और कोसी। विनफास्ट जो है वियतनाम की EV निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र तमिलनाडु में शुरू किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत का स्थान क्या था? तो भारत 128वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 53 है और इस सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है। भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र मोस्ट अनफ्री श्रेणी में रखा गया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड की ओपल सुजाता ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, भारत और भूटान के बीच में पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? इस परियोजना में 2 रेल लिंक शामिल है। पहला कोकराझार असम से गलेफू भूटान, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। दूसरा बनारहाट पश्चिम बंगाल से समस्ते भूटान, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर। आ जाते 4th क्वेश्चन पे, बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? इसका शुभारंभ मॉस्को रूस में किया गया है।
इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा निर्यातकों को यूरोपीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस्ट्रोसैट क्या है और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसने हाल ही में अपने संचालन के 10 साल पूरे किए। स्पाइस रूट पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो यह पहल केरल ने शुरू की है। इसका उद्देश्य प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और मसाला व्यापार से जुड़े संग्रहालयों को सुरक्षित करना और एक साथ जोड़ना है। इसके लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन बाइबिल का अनुवाद करने वाले संत जेरोम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ पे आयोजित होगा। इसका आयोजन चेन्नई में होगा। 1 से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है। यह ऐप रेबीज की निगरानी करने के लिए पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। रिवर का पूरा नाम राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। पहला कृषि के क्षेत्र में मैसूर के सहज समृद्ध को मिला है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण में कलंगनार गांव के बीरप्पन को मिला है।